Good morning and greeting to all of you. Let's start today business study, some new topic that we have to study. No? Class 12. Henry Fayol's Principles of Management we have started, and we are going to continue the same principle today as well. So since we have 14 principles to study, we have some principles left. Now let's discuss one by one. So we have finished till order in our past classes. What we have discussed as of now, scalar chain, one of the important topic that we have discussed. Scalar chain क्या होता है, gangplank क्या होता है. Then after we have discussed order, then division of work, responsibility, authority, etc. we have already discussed. These are important one. Today we are going to start with equity. Next one is the 11th point is 11th principle is equity. What is equity? Here we are not studying accountancy. In accountancy, equity is, you will start saying कि equity share, okay? But here equity means what? Equity means होता क्या है ये जान लो. Equity means होता है समानता. Okay? So equity is something, I mean Henry Fayol has focused here as a principles of management. Equity होनी चाहिए बिजनेस में, यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, और जो मैनेजमेंट है, दोनों में इक्विटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, काइंड ऑफ. इफ़ समवन इज़ फोकसिंग अ लॉट, आई मीन जस्ट लाइक इफ़ यू आर सेइंग कि फोकस बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ को लेके कि इफ़ समवन इज़ मैनेजर एंड ही और शी इज़ फोकसिंग डेजिग्नेशन, सो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी बैड. वहाँ पे इक्विटी नहीं रहेगी. आप अपने डेजिग्नेशन को बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दोगे, सो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी बैड. ओके, वहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन राइज होना शुरू हो जाएगा, एंड देन एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेट हो जाएंगे, एंड आफ्टर दैट you will face lot of things, demotivation and so many work problem and lot of problem you will face. So equity is what? According to this principle, the manager should treat their subordinates as fairly as possible so that they develop a feeling of dedication for their work. If you as a manager you are not able to develop a kind of feeling that where your subordinates cannot work diligently, so that it means you are fail. आप एज अ मैनेजर आपको करना क्या है, आपको अपने सारे एम्प्लॉयज़, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में एक समानता का व्यवहार करना है, सो दैट एवरीवन कैन कोऑपरेट यू. एवरीवन विल कोऑपरेट यू वंस इफ यू आर ट्रीटिंग ऑल सबॉर्डिनेट्स इक्वली. उनके फेवरेबल कंडीशन आपको बनानी पड़ेगी सो दैट एवरीवन कैन वर्क प्रॉपरली. आपने किसी के चेयर अच्छी जगह पे लगवाया, फ़ैन चल रहा है, ठीक है, एसी चल रही है, बट एक कॉर्नर साइड में कोई एक सबॉर्डिनेट है जिसकी चेयर कॉर्नर साइड में है, उसको ना कूलिंग वहाँ पे प्रॉपर हो पाती है, ना फ़ैन वहाँ पे है, सो दैट एम्प्लॉय विल फील डीमोटिवेटेड. ओके, एक बार आपसे कंप्लेन करेगा, ठीक है, ये मानते हैं कि दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर थिंग, कि इस पे डीमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है, बट समवन हु इज़ सिटिंग एंड वर्किंग टिल 8 आवर्स, उसको एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए, एक फेवरेबल इन्वायरमेंट भी चाहिए. एंड इफ़ दैट फेवरेबल इन्वायरमेंट इज़ नॉट अवेलेबल, सो वहाँ पे नोटिफिकेशन एक बार नोटिफाई करेगा, ठीक है, आपका सबऑर्डिनेट एक बार आपको नोटिफाई करेगा. नोटिफाई करने के बाद क्या है, आपको सोल्यूशन उसका प्रोवाइड करना पड़ेगा. इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर सोल्यूशन, तो डिससेटिस्फैक्शन रेज होगा. कल से हो सकता है वो काम करने में उसको मन ना लगे कि मेरा तो सीट बिल्कुल कॉर्नर साइड पे है, यहाँ पे ना फ़ैन है, ना कूलिंग यहाँ पे होती है. सो गोइंग फॉरवर्ड माइट बी दैट एम्प्लॉय मे थिंक दैट यस व्हाई आई शुड वर्क प्रॉपरली. बाकी लोगों की तरफ मुझे प्रोडक्टिविटी क्यों देना चाहिए, बाकी लोगों को अच्छे स्पेशल चेयर दिया गया, स्पेशल केबिन दिया गया, एंड आई हैव माई चेयर इन कॉर्नर साइड समवेयर. तो ये सारी चीज़ें
इम्पैक्ट करने वाली हैं आपको, और आपको इम्पैक्ट करेंगी एज अ मैनेजर, और आपकी टीम बॉन्डिंग जो होगी वो ब्रेक हो जाएगी। सो इक्विटी मीन्स व्हाट? वंस अगेन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द मैनेजर शुड ट्रीट देयर सबऑर्डिनेट्स एज फेयरली एज पॉसिबल सो दैट दे डेवलप अ फीलिंग ऑफ डेडिकेशन फॉर देयर वर्क। ठीक है, एग्जाम्पल हमने शेयर किया, आपकी किताब में कुछ और एग्जाम्पल्स होंगे दैट यू कैन स्टडी। नेक्स्ट, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इक्विटी। लेट्स सी व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होंगे, कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होगा। सो लेट्स सी वन बाय वन व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट दैट वी हैव टू फोकस ऑन इफ इक्विटी इज एस्टैब्लिश्ड in your team or on your organization. So first one is the employee remains satisfied. Obviously yes, positive effect. Equity agar established hai, so your employee will think satisfied, they will be satisfied, and you will think yes, work is proper. Why? Because employees are satisfied. Second is skilled employees try to improve upon their skill. जो स्किल्ड एम्प्लॉय होंगे, जो एक्सपीरियंस्ड पीपल होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी टीम में, दे विल फील दैट यस दे हैव टू अप स्किलिंग एंड दे विल प्रोवाइड देयर 100% टुवर्ड्स वर्क। थर्ड इज skilled unskilled employees try to achieve some skill. जो unskilled employees हैं, if they were not proper earlier, तो वो अब क्या करेंगे, वो भी देख के, इन्वायरमेंट को देख के और आपका बिहेवियर देख के, आपके मैनेजर, आप एक मैनेजर हो, आपका बिहेवियर देख के वो भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। दे विल अप स्किल देमसेल्फ सो दैट आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी, आपके बिजनेस की प्रोडक्टिविटी गोइंग फॉरवर्ड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज, नाउ लेट्स सी वायलेटिंग इफेक्ट। ओके, what all things you will violate if you will not follow इक्विटी प्रिंसिपल। ओके, हेनरी फ्यूल का इक्विटी प्रिंसिपल अगर फॉलो नहीं करते हो आप, तो आप क्या क्या लूज करते हो, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। Violating effect. So first one is creates dissatisfaction for the skilled worker. Obviously yes, you are skilled enough और आपसे समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है। जो अच्छा काम कर रहे हैं और जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, दोनों लोगों से एक जैसा बिहेवियर अगर किया जाएगा, सो जो काम करने वाले लोग होंगे उनको डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो दे विल फील डिससेटिस्फाइड। व्हाई? बहुत मन लगा के काम किया, कोई ए है, ए बहुत मन लगा के काम करता है, बी इज़ नॉट डेडिकेटेड इनफ, तो ए और बी दोनों एक साथ एक जैसे ट्रीट किए जा रहे हैं, तो ए डिससेटिस्फैक्शन होगा, इसके माइंड में डिससेटिस्फैक्शन होगा। व्हाई? बिकॉज आई एम putting my 100% and B is not up to the mark, but both are treated in same, so that is going to be a reason of dissatisfaction. So going forward क्या हो सकता है, एक डिससेटिस्फैक्शन ए के माइंड में चलेगा कि यार मेरा इतना एफर्ट देने का क्या मतलब हुआ जब बी को और मुझे दोनों को सेम ट्रीट किया जा रहा है। ओके, सो हियर नेक्स्ट इज स्किल्ड वर्कर्स लूज कॉन्फिडेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ए विल स्टार्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस। व्हाई? बिकॉज भाई इसके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, जस्टिफिकेशन इसके जॉब के साथ में नहीं है। ओके, सो ही विल लूज कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट इज डिक्लाइन इन द इफिशियंसी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। ओके, धीरे धीरे क्या होगा, आपकी टीम में जितने भी स्किल्ड वर्कर होंगे, वन बाय वन दे विल लीव योर टीम एंड वन डे यू विल फील कि लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। ओके, तो आपकी टीम में एक दिन ऐसा आएगा, आपको फील होगा कि वी आर लैकिंग व्हाट, वी आर लैकिंग स्किल्ड वर्कर्स, क्योंकि एक एक करके सब लोग छोड़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट वन इज इंक्रीज इन द केयरलेसनेस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स। ओके, इंक्रीज इन द केयरलेसनेस ऑफ अनस्किल्ड। अब बी को भी सेम ट्रीटमेंट मिल गया, तो बी को तो ये लगा कि भाई क्या फ़ायदा, जब मैंने काम नहीं किया लास्ट मंथ और मुझे अच्छे से ट्रीट किया गया है, कोई बात नहीं, तो फिर गोइंग फॉरवर्ड आई विल नॉट वर्क, मैं ऐसे ही रहूँगा, मेरा और भी आराम किया जाएगा और भी ईजी लिया जाएगा काम को, काम तो होना ही है, सैलरी तो मिलनी है, ट्रीटमेंट तो एक ही जैसे मिलना है, सो वाई वी नीड टू टेक पेन। ओके, सो ये और केयरलेस होते जाएंगे, और ये क्यों केयरलेस होंगे? बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट।
So this was equity. I hope equity is clear. Now let's come to next topic. Next topic is stability of personnel. Stability of personnel. Do you know what is personnel means? Earlier there was one department, personnel department. Do you know what is personnel department? जो आज के टाइम में HR बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स जिसको बोलते हैं. आज के टाइम में जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, प्रीवियसली एंड अर्लियर इट वाज नोन एज पर्सनल डिपार्टमेंट. ये मॉडर्न अप्रोच है. यहाँ पे हम एज ऐसे ट्रीट करते थे, और पर्सनल डिपार्टमेंट जब हुआ करता था तो वहाँ पे एज सिर्फ रिकॉर्ड और पेरोल के लिए, वो अकाउंटिंग करने के लिए सिर्फ उसको यूज़ किया जाता है कि एम्प्लॉय आया, लेबर आया, काम किया और उसको सैलरी मिली, उसकी अकाउंटिंग कर लिया, दैट्स इनफ. तो देखा गया कि भाई पर्सनल डिपार्टमेंट यानी इस जो नेम है और जिस तरह से ये फेमस हुआ है, इस तरह से ये एम्प्लॉयज़ को ह्यूमन ट्रीट किया ही नहीं जा रहा है, एज एन एसेट ट्रीट नहीं किया जा रहा है. ठीक है ना. एम्प्लॉय आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई ज्वाइन किया, छोड़ के चला गया, कोई बहुत वेल ट्रेंड छोड़ के चला गया. तो इससे क्या हो रही थी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी. कॉस्ट वॉज इंक्रीजिंग डे बाई डे. तो फिर उसको ट्रांसफॉर्म करके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट किया गया. हियर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट फोकस के हाउ टू ट्रीट एम्प्लॉयज़ एज अ ह्यूमन, ओके, एज एन एसेट. तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ट्रीट करने लगा एम्प्लॉयज़ को एज एन एसेट की तरह. एसेट की तरह क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, दे यूज़ टू वर्क, और उनके काम करने से ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिविटी मिलती है, बिजनेस को प्रोडक्टिविटी मिलती है. सो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. सो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मीन्स जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं आपकी टीम में, क्या वो सही से काम कर रहे हैं, क्या वो स्टेबल हैं? हाउ दे विल, आई मीन हाउ यू विल थिंक दैट दे आर स्टेबल? इफ़ दे आर वेल सेटिस्फाइड, इफ़ देयर इज़ नो एनी डिसकम्फर्ट, अगर उनका कंफर्ट लेवल है आपकी टीम में, सो दे विल बी स्टेबल, दे विल कंटिन्यू देयर वर्क विद यू. लेकिन अगर वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं आपकी टीम में, मीन्स एनी हाउ दे हैव सम काइंड ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इन माइंड, सो you are going to lose your one of the employee or your valuable employees, your assets. So stability of personnel means पर्सनल जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन एसेट्स है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं आपके, दे शुड फील स्टेबिलिटी. इफ़ दे आर नॉट स्टेबल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, सो क्या होगा? लेबर टर्नओवर क्या होगा? लेबर टर्नओवर क्या होगा? इंक्रीज होगा. लेबर टर्नओवर विल इंक्रीज इफ पर्सनल्स आर नॉट satisfied well. So if they are not satisfied, so your labor will feel what? Dissatisfied, and once they are dissatisfied, you cannot work ahead with that. They will leave one by one. So stability of personnel. According to this principle, there should be a stability of tenure of the employees so that they work continuous efficiently. So they should feel comfortable enough so that they can join you, they can work for you till long time. इसका मेन मोटिव यही है. हेनरी फेयल ने बोला कि एम्प्लॉयज़ को ऐसा फेवरेबल इन्वायरमेंट दीजिए और ऐसे ट्रीट करिए सो दैट दे कैन वर्क टिल लॉन्ग टाइम, ओके, बिजनेस के साथ में. क्यों? क्योंकि लेबर टर्नओवर रोकना है. लेबर टर्नओवर जितना बढ़ेगा उतना ही क्या होगा? उतना ही आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, एंड दैट कॉस्ट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर बिजनेस रेवेन्यू. नाउ लेट्स सी पॉजिटिव इफेक्ट. इसके कुछ पॉजिटिव
इफेक्ट क्या है और क्या अगर इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, सो हाउ business how business is going to suffer if this principle is not being followed. Let's see one by one. Positive effect: increase in the confidence of employees. First of all, it will increase the confidence of your employee. Why? Because they will feel more secure. आपके साथ में काम करते हुए they will feel more secure. Second one is increase in the reputation of the company. जो कंपनी की जो रिप्यूटेशन है वो इंक्रीज होगी. वाई? बिकॉज वर्कर्स जो हैं स्टेबल फील करते हैं एंड दे यूज टू वर्क इन अ वेरी गुड एंड वेरी इंथुजियास्टिक मैनर, वेरी मोटिवेटेड मैनर. ओके, तो सेटिस्फैक्शन में इंक्रीज होगा. जो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन ओवरऑल एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन है दैट विल इंक्रीज. स्किल्ड वर्कर्स आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स द कंपनी. स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो आपकी कंपनी के साथ में, आपके बिजनेस के साथ में काम करना चाहेंगे. वाई? बिकॉज स्टेबिलिटी है, उनको करियर की सिक्योरिटी मिलती है. इफ दे विल फील सिक्योर्ड इन दैट कंडीशन, यू विल सी द चेंज कि आपके पास जो आपके साथ जो लोग काम कर रहे होंगे वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड, और मार्केट में आपसे ज़्यादा कोई स्किल्ड लेबर या एम्प्लॉयज़ नहीं रख पाएगा. वाई? बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. लेस एक्सपेंसेस ऑफ ट्रेनिंग. भाई लेबर टर्नओवर जितना बढ़ेगा उतना ही ट्रेनिंग पे आपको स्पेंड करना पड़ेगा. न्यू पीपल विल कम, न्यू पीपल विल ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन. यू हैव टू प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग. ओके, वंस इफ दे आर नॉट ट्रेन्ड, हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म देयर जॉब एज पर योर इंस्ट्रक्शन. तो आपको अपने अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और जब आपने ट्रेनिंग दे लिया देन आफ्टर यू कैन से यस दे आर रेडी टू प्रोवाइड. तो अगर टर्नओवर बढ़ेगा, सो टर्नओवर बढ़ने का मतलब एक डिमेरिट क्या है, कॉस्ट बढ़ती जाएगी. वाई? बिकॉज टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय लेबर यू हैव टू ट्रेन देम, और ट्रेनिंग के लिए कॉस्ट आती है. ओके, सो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर बिजनेस. लेट्स सी वायलेटिंग इफेक्ट. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल, सो हाउ what is the effect, violating effect that you have to see, that you will see in your organization? First is atmosphere of disbelief for the employees. भाई जॉब सिक्योर नहीं है, कब निकाल दिया जाएगा कोई पता नहीं है. सो क्या कोई मन से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. ओके, बिकॉज दे विल थिंक ऑलवेज अबाउट द जॉब सिक्योरिटी, whether my job is secure or not. If they will think continuously about this point, how they will continuously work, okay, how they will work in a proper manner. Okay, हमेशा एक दिमाग में बना रहेगा एक टेंशन. Next is decline in the reputation of the company also. Laborers are you are releasing, or your turnover ratio, labor turnover ratio is high, so those people who are leaving you, they are going to create a bad name for you in the market. Why? Because they want one stability. I mean they wanted stability but you didn't provide it. तो आगे जाके वो क्या करेंगे, कोई उनसे पूछेगा कि फला ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, so they will share कि यार अच्छी जगह नहीं है, प्लीज़ डोंट गो. ठीक है ना, थोड़ा सा पैसा कम मिलेगा बट हेयर यू हैव सेटिस्फैक्शन, तो यहीं पे रहो. वहाँ पे जाओगे तो पैसा अगर आपको ज़्यादा भी थोड़ा सा मिल जाता है बट यू विल फील व्हाट, डिससेटिस्फैक्शन. डिससेटिस्फैक्शन वॉज जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पे कभी भी निकाल दिया जा सकता है. सो रेपुटेशन इज गोइंग टू बी डाउन डे बाई डे. गुड वर्कर्स लीव कंपनी. जो अच्छे एम्प्लॉयज़ होंगे, जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ होंगे, दे विल लीव यू. ओके, एंड आपके पास टैलेंट जो पूल बना रहेगा वो दैट इज गोइंग टू बी फिनिश्ड. हेवी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एक्सपेंसेस. Labor turnover is high, so heavy recruitment and training expenses you have to do. So I hope these 2 points are very much clear. If you have any doubt, you can contact me, and thank you so much for watching. We'll continue this accounting principles in other video is going. I don't want to make this video long, so let's meet in another video. Thank you so much.